Hello, everybody. This is me, Ramin, and I am back with another episode of Happy Hour podcast. This is the fifth episode, and I'm very excited about this one because this one is with Kaswa Mubarak. She is a very friendly person and an amazing blogger. I went through all her posts and I loved each and every post of hers. So, without wasting थोड़ा सा भी और time, जल्दी से अपनी conversation शुरू करते हैं. Hello, Kaswa. Hope you're well. Hi, Ramin. I'm good. Thank you so much for having me, for all your kind words. Thank you so much for joining me. So, Kaswa, हम जब भी मैं किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करती हूँ ना तो जस्ट टू नो मोर अबाउट देम या बेटर अबाउट देम हम उनसे थोड़ा सा उनकी अर्ली लाइफ के बारे में पूछते हैं सो टेल हम्म अस अबाउट दैट अबाउट योर चाइल्डहुड और कहाँ से शुरू हुआ था एंड एवरीथिंग काफी सिंपल चाइल्डहुड है मेरा। जिस तरह पूरी बचपन एक ही शहर पिंडी में रहे हैं, ताल्लुक भी पिंडी से है। वी नेवर रियली मूव्ड इधर उधर। और सबसे छोटी हूँ मैं घर पे। लोगों को लगता है लाडली हो गए, वो वाला सीन होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक चाइल्डहुड, I don't know if this is how I like to perceive it as an adult, or if it's like true or authentic or not. But जहाँ तक मेरी memories हैं, या मुझे जिस तरह लगता है कि it's a perfect childhood any child could ask for, a loving family, a healthy household, family dynamics एक बच्चे के लिए बहुत अच्छे, और very big lawn to play, and बहन भाइयों के साथ खेलना, दो मतलब everything a child can ask for. राइट Alhamdulillah, I've had it. So childhood was pretty simple. एंड उसके बाद आई गेस शिफ्ट क्या हुआ। हम लोग मतलब मैं कॉलेज तक एक ही स्कूल में भी पढ़ी हूँ, तो आई नेवर रियली मूव्ड माई स्कूल आए थे। मेरा स्कूल मेरे घर से 10 मिनट दूर था। तो वो बस घर से स्कूल, घर से स्कूल, फिर घर से कॉलेज, 10 साल बाद 2 साल कॉलेज। फिर आफ्टरवर्ड्स एज सुन एज आई गॉट माई कॉलेज, दैट इज व्हेन लाइफ स्टार्टेड फॉर मी। I moved to Lahore by myself. I lived there independently for a good, I think, 3 years, something like that. That was a turning point in my life. I learned a lot. और अब तब लगता था यार अब तो ये अडल्टहुड है, अब तो बड़ी हो गई हूँ। बट नाउ दैट आई लुक बैक एट इट, तो मैं तब भी बहुत नाइव थी, बहुत बच्ची थी, तब भी कुछ भी नहीं पता था। बट आई गेस आई लाइक टू अगेन बिलीव कि मुझे इनोसेंस में अल्लाह ने बहुत संभाले रखा, इन अ वे कि मुझे अच्छे लोग मिले जिंदगी में। तो अगेन ब्लेसिंग होते हैं अच्छे लोग भी। आपको अगर भेजिए अल्लाह आपकी तरफ ऐसे लोग रहा है जो कि साफ नियत है आपकी तरफ, तो अ, अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा लाहौर में भी। ऑब्वियसली सारा अच्छा नहीं था, अप्स एंड डाउन्स थे, हर तरह का था। बट ग्रोथ मेरी जो हुई है वो उस टाइम पीरियड में हुई है। आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स अ प्रोफेशनल लाइफ। फ्रॉम कॉलेज ऑनवर्ड्स आई शिफ्टेड डायरेक्टली टू अ प्रोफेशनल लाइफ। तो ट्रांजिशन नहीं था उसके बीच में, बस स्मूथ नहीं था ट्रांजिशन, बहुत जल्दी बस किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, from there onwards I have started developing a personality for myself, started exploring who I am. So I guess that was my early life. इंटरेस्टिंग सो यू सेड दैट आप सबसे छोटी हो घर में Hmm. मैं भी सबसे छोटी हूँ लेकिन अच्छा। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मेरे लिए मतलब मेरे बहन भाइयों की नॉर्मली ये कंप्लेंट भी यही रहती है मेरे पेरेंट्स से कि ये हम हमारे साथ इतना इसको कुछ नहीं कहते। साल इतना हाँ, इसको कुछ नहीं कहते। हमें तो ये भी कहते हाँ थे, हमें तो ये होता है। मुझे ऐसे लगता है कि माँ बाप ना, वो पहला बच्चा तो होता है ना, वो तो एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड होता है ना, उसके ऊपर तो आप पेरेंटिंग करके एक्सपेरिमेंट करते हो कि यार क्या रिजल्ट निकलता है। फिर अगर हम तीन हैं, तो पहले मेरी बहन के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ, सब सुनेंगे भाई तो। फिर मेरे भाई के साथ एक्सपेरिमेंट तो मैं नहीं कहूंगी उस चीज को, बट थोड़े से लीनियंट हो गए कि यार चलो कोई नहीं, फिट है, एक को करके देख लिया। फिर मैं तीसरी थी, तो मेरी दफा ना वो इजी हो चुके थे। उन्होंने कहा यार कर लो जो करना है। तो ये वाला प्रिविलेज मुझे था, नो डाउट। बट अगेन मैं जब बता रही हूँ ना आपको, मैं कॉलेज से जब लाहौर गई थी, उससे पहले ही जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा भाई लेफ्ट फॉर बैचलर्स, मैं और मेरी बहन थे। फिर इवेंचुअली मेरी बहन भी चली गई अपनी एजुकेशन वगैरह के लिए बाहर। तो बहुत ज्यादा ऐसा टाइम रहा है जब हम तीनों बच्चे घर पे ही नहीं होते थे। तो अर्ली लाइफ तो नहीं कहूंगी, बड़े हो गए थे, बट
ये वाली एज भी नहीं थी। हम्म। तो बस आई गेस उस चीज में ना हम लोगों ने वो चीज ही छोड़ दी कि कौन लाडला है कौन नहीं है। फिर वो एक बॉन्ड आपका स्ट्रांग हो जाता है और ज्यादा जब आप दूर रह रहे होते हो। तो बस वो चीज आ गई। और अब पर्सनली लाड तो नहीं मिला, जो सच्ची बात है, बिल्कुल भी नहीं मिला। हमेशा नान लेके आओ, दही लेके आओ, यही हो रहा होता था मेरे साथ। मतलब हाँ, काम भी बट सब हम नहीं करने हैं। काम काम भी सब हमने करने। बट अब इस स्टेज तक ये है कि मतलब घर वालों को जिस तरह ट्रस्ट है कि यार हाँ समझदार है, अपने काम कर लेगी, हमारे काम कर लेगी, चीजें कर लेगी। तो ये बेहतर तो वही बता सकते हैं। ये मैं अपनी परसेप्शन बता रही हूँ, आई लाइक टू बिलीव कि उनको ट्रस्ट है। सही। सो यू मूव टू लाहौर ऑल अलोन। तो वो कैसा था? वो भी बहुत डिफरेंट होगा। एंड आई फील कि जब आप अकेले रहते हो तो आपकी पर्सनालिटी बहुत चेंज होती है। यू गेट टू लर्न अ लॉट, वो सब। तो व्हाट वाज दैट लाइक? बेसिकली सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो कि दैट वाज वेरी टफ। इनिशियली ना एक्साइटमेंट बहुत थी, बस ये था कि यार बस इंडिपेंडेंट हो रही हूँ, आजाद हो रही हूँ। एक किसी भी जो भी अगर आपको यार 18 साल का 17 साल का बच्चा होगा ना, तो उसकी शायद ये ड्रीम होती है टीनेज में, एंड ऑफ योर टीन्स, कि यार मैं घर से निकलूं। और मैं घर से निकल के भी किसी हॉस्टल वगैरह में नहीं गई थी। आई रेंटेड माई ओन, लाइक घर वालों ने जगह रेंट करके दी। और मुझे साल बाद मतलब गाड़ी भी दे दी जो मेरी पहले घर पे थी। ये सारे प्रिविलेजेस हैं जो मैं बता रही हूँ, जो इसकी वजह से मैं बहुत बेहतर रेंट पे रही थी। ऐसे नहीं था कि मैं मतलब ऐसे भी स्ट्रगलिंग लोग होते हैं ऑब्वियसली, जो फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते हैं, ऐसे भी छोटी एज में स्टार्ट करते हैं। तो किसी किस्म का वो मैं नहीं कर रही हूँ, बट सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे, क्योंकि मैं प्रिविलेज रेंट पे थी, मुझे घर से बहुत ज्यादा सुकून था, बहुत मदद थी। तो मेरे लिए इतना मुश्किल ये चीजें नहीं थी। हाँ मुश्किल ये था कि अब घर मैनेज करना है। हॉस्टल लाइफ होती है तो चलो आपको पता है यार, सिर्फ आपने अपना आप मैनेज करना है एक कमरे में। आपने बिल भी देने हैं, आपने पानी की मोटर भी चलानी है, आपने पूरे घर की सफाइयां भी करनी है, आपने खाना भी बनाना है, आपने बर्तन भी धोने हैं। हाउसमेट्स रही है मेरी हमेशा, बहुत अच्छी बहनों की तरह, अब तो मेरी बहनें ही हैं इनफैक्ट। तो उनकी वजह से अच्छा वक्त गुजरा। ज्यादा क्रेडिट मैं साथ वालों को ही दूंगी। जैसे मैंने बात स्टार्ट की थी कि अच्छे लोग मिले, तो अच्छे लोग मिले। जो मेरी पहली हाउसमेट थी, उसको तो मैं जिंदगी में कभी मिली नहीं थी। वी जस्ट वेंट टू द सेम इंस्टीट्यूट, एंड वो मुल्तान से है। तो हमारे बस पेरेंट्स ने कहा कि यार जैसे अरेंज मैरिज होती है, तो हमारी अरेंज मैरिज हो गई, हमें इकट्ठे शिफ्ट करा दिया घर में कि इकट्ठे रहो। तो बस हमने इकट्ठे रहना स्टार्ट किया, और पहले तो बिल्कुल ही ऐसे ऑकवर्ड से, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती होती गई। एंड आई थिंक 1.5-2 साल हम साथ रहे। तो साथ इस तरह सुकून होता था, कभी बंदा बीमार पड़ जाता है, कभी कुछ ऊंच नीच होती है, तो एटलीस्ट कोई साथ होता है आप। उसके अलावा मुश्किल तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा था, बहुत सारी चीजें मुश्किल थी। बट मेरी पर्सनालिटी उसी 3 साल से बनी है जब मैं अकेली रही हूँ। अदरवाइज थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट फॉर मी एट दिस पॉइंट। अंडरस्टैंडेबल। ऐसे ही होता है। बचपन में आपका दिल करता है आप जल्दी से बड़े हो जाओ। बड़े होते हो तो फिर आपका दिल करता है वापस बचपन में चले जाओ। तो ये एक अजीब सा, मतलब इंसान की ना एक अजीब सा माइंड सेट होता है। बट आई फील कि हर एज के अपने चैलेंजेस होते हैं और सब कुछ होता है। सो बिल्कुल ऐसे ही है। मूव आउट करना पहले तो बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब आप एक्चुअली बिल्कुल करते हो तो फिर आपको लग कहते हो, पता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो बिल्कुल। इसलिए वही आई वाली फील। बात है। आपकी बात से कंटिन्यू कर रही हूँ कि मूव आउट करने के बाद ना, जब कोविड आया, तो मतलब कोविड में घर गई मैं। तो मुझे पता चला यार कि तब तक कदर आ चुकी थी ना, तो फिर उसके बाद मेरा निकलने को दिल नहीं करता था कि मैं कहीं जाऊं, किसी और जगह जाके रहूं। मैं कहती थी यार ये जो सुकून है ना घर वाला, ये जो माँ के हाथ की रोटी है, मतलब अपने आप सब कुछ कर लेते हो आप। यू कैन कुक फॉर योर सेल्फ, यू कैन डू स्टफ फॉर योर सेल्फ, बट देन अगेन जस्ट द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर फैमिली इन द सेम हाउस, जस्ट एग्जिस्टिंग देयर, यू कुड बी इन योर रूम द एंटायर डे, नॉट इवन टॉक टू देम, बट कि आपको पता है आप लाउंज में जाओगे, आप कमरों में जाओगे, तो है वहां पे आपको देख के स्माइल कर रहे हैं। मतलब बेइज्जत भी कर रहे हैं, तो बेइज्जत करने वाला तो कोई है ना। कॉल करके भी पूछ रहे हैं कि किधर हो, तो पूछने वाला तो कोई है ना। ये चीजें भी ना आपको जब नहीं होती, तो आपको तब पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है, कि आपके ख्याल रखने के लिए भी आपके करीब कोई होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, जब नहीं होती तो फिर कदर आती है, जब होती है तो तब हम बहुत अनग्रेटफुल होते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल। हमेशा, मेरी अपनी भी ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और मैं, मतलब
बिकॉज ऑब्वियसली एज ऐसी है ना, तो फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ इस तरह की कॉन्वर्सेशन होती रहती हैं, एवरीबडी हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स के ये है। तो मैं उनको भी हमेशा ये हम्म, बात कहती हूँ कि जस्ट बी ग्रेटफुल। आज ये चीजें हैं, कल नहीं हाँ, होंगी। और सही आज बात है। ये लग एंड रही है, कल यही चीजें आप याद करोगे। हाँ, सो ये बिल्कुल। जो एक एक होती है ना, ये बहुत, गलत है। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक बहुत जो फेमस सेइंग है विच इज वन ऑफ माय फेवरेट सेइंग्स कि यार, इफ एवरीबडी पुट्स देयर प्रॉब्लम्स ऑन अ टेबल, तो यू वुड पिक बैक योर ओन प्रॉब्लम, लाइक यू विल टेक इट बैक। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही है। आपको अपना मसला सबसे बड़ा लगता है, बट औरों के आप मसले देखते हो, कहते हो यार मेरा मसला बेहतर है, आप अपना मसला रखो अपने पास। ऐसी। सॉरी टू कट यू अगेन, कंटिन्यू नो नो, करो आप। नॉट एट ऑल। यू स्टार्टेड ब्लॉगिंग, राइट? तो वो कब शुरू किया था, और वो वो थॉट क्या थी कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है और सब कुछ? वाज इट रैंडम या? मुझे खुद भी नहीं कभी समझ आया, क्योंकि इट वाजंट बेसिकली वन डे। था कुछ ऐसे कि वही टाइम जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई थी, तब इंस्टाग्राम पे ये ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा इनिशिएट हो रहा था, थोड़ा नया नया था ऑब्वियसली। जो अब ओजी ब्लॉगर्स हैं, जो बहुत बड़े ब्लॉगर्स हैं, तब वो भी स्टार्ट था उनका। तो आप देख रहे होते हो कि यार अच्छा, दुनिया में एक नई चीज आ रही है। तो आई हैव ऑलवेज ऑलवेज बिन इनटू फैशन एवर सिंस आई कैन रिमेम्बर। तो जो फीमेल एलिमेंट होता है ना, वो बाकी शायद चीजों का थोड़ा सा कम हो गया, जिस तरह भी है, बट ये चीज हमेशा ऐसे पीक पे रही है एकदम। तो मैंने पहला अपना फैशन ब्लॉग स्टार्ट किया था। उसका नाम था वोगिंग विद विंग्स। तो वो मैंने अपने प्राइवेट अकाउंट से अलग बनाया था, फॉर द रीजन कि यार इस पे मैं सिर्फ और सिर्फ ना अपने आउटफिट्स पोस्ट करूंगी और इस तरह। तब तो वीडियोस का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, स्टैटिक पिक्चर्स होती थी सिर्फ। जब मैं लाहौर में थी, तो वहां पे बस रोज क्लब जाके, रोज जो भी कपड़े पहने हुए हैं, वही जो हाउसमेट बता रही, सहर नाम है उसका, सहर पिक्चर ले दो, सहर पिक्चर ले दो। बेचारी का iPhone 7 था, उसको भी मैंने एक दफा जहाज से गिराया, उसकी स्क्रीन तोड़ दी अपने शूट कराते हुए। तो ये शौक ये शौक उस टाइम पे मतलब स्टार्ट किया मैंने। फिर इवेंचुअली ये हुआ कि कुछ टाइम बाद वोगिंग विद विंग्स तो मेरे से ज्यादा नहीं चला, क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरे से एक अकाउंट ठीक से चल सकता है, मैं दो अकाउंट्स पे नहीं फोकस कर सकती। तो सारा ध्यान, ऑब्वियसली ध्यान भी नहीं, सारा इंटरेस्ट मेरा मेरे पर्सनल अकाउंट में था, जहाँ मेरे साथ लोग थे जिनको मैं फॉलो कर रही थी, जिनको मैं मतलब जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन होता है या वैसे तो जस्ट देन अदर अकाउंट दैट आई एम रियली नॉट फॉलोइंग एनीबडी, व्हाई डू आई यूज इट टू जस्ट पोस्ट पिक्चर्स। तो आई जस्ट लॉस्ट माई इंटरेस्ट इन इट। फिर ये मैं आपको कोई 2 साल 3 साल समथिंग का एक टाइम फ्रेम बता रही हूँ जिसमें ये सब कुछ चला है। उस पे पता नहीं, कुछ फॉलोअर्स भी मेरा ख्याल है इतना ज्यादा नहीं थे, कोई 5 5 6 हजार 7 हजार तक होंगे। अभी भी कोई ज्यादा नहीं है, आपने तो देखे होंगे। तो उस अकाउंट को फिर मैंने इवेंचुअली सिर्फ अपना करियर बेस्ड एक अकाउंट बना लिया। फिर उससे भी मेरी बस हो गई। फिर मेरा जो अपना प्राइवेट अकाउंट था, उस पे बहुत जैसे रिक्वेस्ट वगैरह आते थे और इस तरह। तो मैंने उसको पब्लिक कर दिया एक दिन, ऐसे ही बस रैंडमली मैंने उसको पब्लिक कर दिया। मैंने कहा यार क्या ही है, कर देते हैं पब्लिक। तो उससे पहले एक ना बस फियर था यार कि कोई भी देख लेगा, कोई भी खोलेगा ऐसे करके, और उसके सामने सारी मेरी ऐसी चीजें आ जाएंगी। कोई तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, कि कौन देख सकता है। तो बस वो एक बैरियर था जिसको मैं कहूंगी दैट इज हाउ आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। मैंने बस पब्लिक किया अकाउंट, फॉलोअर्स वगैरह लोगों ने फॉलो किया। कभी सच बिल्कुल बताऊं तो मैंने इसको जिसको कहते हैं ना एज अ फुल टाइम जॉब और फुल टाइम इंटरेस्ट, नहीं मैंने इसको कभी परस्यू किया, क्योंकि मेरा पर्सनल अकाउंट था, इसको मैंने पब्लिक किया था। तो आई ट्रीटेड इट एज इट वाज। अपनी पिक्चर्स लगानी, अपने दोस्तों के साथ शुगर लगाना, कभी भी कुछ आउट ऑफ द वे नहीं गई मैं इसके लिए ज्यादा। वंस इन अ वाइल तो ऑब्वियसली चलता रहता था। तो वहां से शुरू किया था। फिर बिकॉज अगेन अच्छे दोस्त अच्छे दोस्त कुछ ऐसे थे जो अच्छे वक्तों में ब्लॉगर्स बन गए थे, अच्छे वक्तों में उन्होंने फॉलोअर्स गेन कर लिए थे। तो उनके उनसे अट्रैक्शन आती थी मुझे। अपने फॉलोअर्स जिस तरह मेरे बढ़ते थे, और फिर भी अगेन खुद मेरी कोई इतनी एफर्ट नहीं थी, जब थोड़े से एक तक पहुंचे और मुझे एजेंसीज अच्छी मिल गई इनिशियली ही, मुझे बस काम अच्छा मिलना स्टार्ट हो गया, अच्छे ब्रांड्स का काम मिलना स्टार्ट हो गया, वेल पेइंग वेरी डिसेंट प्रोफेशनल, जहाँ पे आपको कुछ सरखपाइयाँ नहीं करनी पड़ती। तो वो चीज़ मुझे ना अच्छी लग रही थी, इजी लग रही थी, डुएबल लग रही थी। तो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड टेकिंग इट एज वर्क। एंड देयर वाज नॉट वन फिक्स डे
व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट। मैंने उसी को अपने वो बस नाम चेंज मतलब कर दिया, पर्सनल ब्लॉग कर दिया, बिजनेस अकाउंट शिफ्ट कर दिया उसको मैंने। और या आई गेस बस फिर वहां से काम करना स्टार्ट कर दिया, इंस्टाग्राम की दुकान खोल ली। योर फैमिली वाज फाइन विद इट बिकॉज वही जो आपने बात की कि एक बैरियर होता है, तो एकदम हाँ, से जब वो ब्लॉग करना शुरू किया तो उनकी तरफ से लाइक एवरीथिंग वाज फाइन। आई थिंक ये मैंने अगर कुछ सालों पहले किया होता तो शायद इतना फाइन ना होते वो। बट क्योंकि आई बिलीव योर पेरेंट्स ग्रो विद यू, आप उनको, जाहिर है यार वो इतना ज्यादा जनरेशन गैप होता है, उन्होंने तो देखी नहीं थी ये चीजें जो हम देख रहे हैं। जैसे अब जेन जी है, वो हमसे भी 4 हाथ आगे हो गई, हमारा भी उनसे होगा गैप। तो आहिस्ता 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 वो हमें समझने की कोशिश करते हैं, हम उनको समझते हैं, हम कहीं जाके मिडिल ग्राउंड पे मिलते हैं। तो उस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने भी, क्योंकि स्लो ट्रांजिशन इस तरह था कि यार ठीक है अच्छा, कभी ज्यादा नहीं एक्टिविटी दिखाई कहीं पे भी, तो पता नहीं बस कभी उन्होंने भी ज्यादा नहीं किया। हमारी इस बारे में ऑनेस्टली कभी ज्यादा डिस्कशंस नहीं होती थी। बस मेरी अम्मा तपती रहती थी कि तुम 24 घंटे मुझे भी रिकॉर्ड करी होती हो। जब पीपल हु फॉलो मी, जब मैं घर रहती हूँ तो देखते हैं कि यार मैं अपनी अम्मा के लाइक बहुत फैन गर्लिंग करती हूँ सारा टाइम। तो बस अम्मा कहती थी यार मुझे लोग बता रहे होते हैं कि तुमने मेरी ये लगाई हुई है वीडियो, तुमने मेरी वो लगाई हुई है, तुम मेरी गंदी गंदी लगा देती हो। फिर इसी तरह हमारे नेबर्स थे, उन नेबर्स के कोई कोई कजन शजन आए हुए थे, पुराने नेबर्स थे, उस बच्चे ने आके कहीं मेरे अम्मा अब्बा को कहा कि कस्बा बाजी हैं घर पे। मैं पता नहीं उस बच्चे से कितने सालों से नहीं मिली थी, तो उन्होंने कहा यार वो पता नहीं कहाँ थी मैं, तो उसने कहीं कहा कि यार वो तो ऐसे हैं, उनसे मिलना है मैंने, पता नहीं क्या। तो उनको तब हुआ कि यार अच्छा ये कोई सीन है। अब वो थोड़ा पीआर पैकेजेस को लेके थे कि यार अच्छा घर पे कभी वंस इन अ वाइल कुछ आ रहा होता है, बट दे नेवर रियली बॉदर्ड क्योंकि हम ऑनलाइन भी पे कर रहे होते हैं चीजों के बारे में, तो उन्होंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर दैट इज द डे दे आस्क्ड कि मेरे बाबा ने मुझसे बैठ के पूछा, कहते कितने फॉलोअर्स हैं और क्या करती हो? हाँ, करती क्या हो? करती क्या हो? मैंने कहा यार कर कुछ भी नहीं करती, बस कहते छोटी सी एक दुकान डाली हुई है और तो कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा। तो बस ये था। राइट। और एक चीज मैंने और भी बहुत नोटिस की है कि आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स का बहुत इन्फ्लुएंस है, अच्छे दोस्त बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ मिलते हैं। किस्मत से मिलते हैं, पता है जेन्युइन मतलब मैं कहती हूँ आई हैव बीन सो लकी एंड सो ब्लेस्ड, क्योंकि ये कदर मुझे तब आई है जब क्योंकि मुझे बुरे लोग भी इनकाउंटर हुए हैं। तो ऐसे नहीं है कि हर बंदा अच्छा होता है। मेरी एक छोटी सी परसेप्शन ये है कि आप अपना दिल साफ रखो ना, और अगर आप अच्छी नीयत से लोगों से मिलो, चाहे अगला जैसा भी इंसान है ना, तो आपकी अच्छी नीयत शायद उसके बदले में अल्लाह आपको ना उसका एक अच्छा वर्जन दिखा दे। बिकॉज अगेन यन एंड यान है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो वो हर तरह का बंदा तो है ही है। मतलब मेरे में भी 100 मसले हैं, बट अगले की जो अच्छाइयाँ आपके सामने सिर्फ वो आती हैं। तो मैं एक थोड़ा सा इस चीज को अपने सबकॉन्शियस में एम्बेड करके रखती हूँ, बार बार अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ। एंड मुझे लगता है कि शायद शायद इस चीज का एक सिला है, अल्लाह का प्यार है जो औरों के थ्रू आपसे करता है। बहुत चीजों में मेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन एक आ रहा होता है और वो कोई रेफरेंस ऐसा आ रहा होता है। तो खैर ऐसे किस्मत से मिले हैं और कुछ भी नहीं है, और बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं मुझे। मैं ये भी नहीं कह सकती, लोग कहते हैं ना यार कि हैंडफुल है, ऐसे 3 है 4 है, ऐसा भी नहीं है। बहुत दोस्त है, सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, सब बहुत करीबी दोस्त हैं। वेल यू वेरी लकी, क्योंकि Yes. हाँ। मुझे लगता है इस टाइम में ना अब वो बात लाइक जिनके हैं उनके हैं, लेकिन आई फील कि इस टाइम पे ना वो बात नहीं रही रिलेशनशिप्स की या फ्रेंडशिप्स की, दोस्ती की, कोई भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स का हो, कोई भी हो। और मुझे लगता है खास तौर पे फ्रेंडशिप ना लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दी है। वो जो ट्रू बिल्कुल मीनिंग ऐसे ही है है। ना, वो नहीं है। सही हर बात है। किसी का अपना इंटरेस्ट है, अपने मतलब है, अपना सब कुछ है। तो बिल्कुल ऐसे ही मेरा है। ये बिलीफ है कि अब बहुत एक्सप्लॉइट हो गई है, इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड गुड फ्रेंड्स। ट्रू, ट्रू, आई जस्ट बिलीव के ए आई एम योर न्यू फ्रेंड, बी आई थिंक यार सही कह रहे हो आप। बस मतलब क्या, आप इस बारे में, आई ट्राई टू स्टे एज ऑथेंटिक टू माई सेल्फ एज पॉसिबल। यार मैं जब यही हूँ तो फिर आई थिंक उस तरह के लोग ही अट्रैक्ट होते हैं, उस तरह के लोग ही लॉन्गर रन में चलते हैं मेरे साथ, जिनको मैं ऐसे ठीक लगती हूँ।
तो इस तरह बहुत लोग फिल्टर आउट होते हैं। दुआ करती हूँ कि अच्छे लोग करीब रहें, बुरे लोग दूर हो जाए मेरे से। इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये मैंने देखा है अपने सामने से, आजमाया हुआ फॉर्मूला। और बस किस्मत है, नसीब है ऑनेस्टली। ऐसे ही है। और फिर पता है, अब शुरू शुरू में तो बहुत लगता था कि ओ यार मतलब ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। बट फिर जब आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचते हो ना, तो यू एक्चुअली रियलाइज कि इफ दैट पर्सन वॉकड आउट ऑफ योर लाइफ, तो उससे अच्छी बात आपके लिए और हो नहीं सकती। बिकॉज आपकी लाइफ से वो नेगेटिविटी चली गई। आपके लिए अगर वो इंसान बुरा था, तो अल्लाह ने वो भेज दिया ना। So, talking about your blogging career, do you actually consider yourself as an influencer now? No? I believe कि I'm far from it. There are very professional people in the market out there. There are actual bloggers out there who are doing a great job. They're inspiration to so many people. जब हम कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर, तो वो वाकई इन्फ्लुएंस करते हैं। और यार बहुत सारे नाम हैं, मतलब ब्लॉगिंग की बात करूँ, व्लॉगिंग की बात करूँ तो एक अलग ही नीश है। और इन्फ्लुएंसिंग की बात करूँ तो एक अलग ही नीश है। और मैं बहुत वैल्यू करती हूँ इन सारे लोगों के काम को। आर्टिस्ट लोग हैं प्रॉपर, मार्क सेट किया हुआ है। एक प्रेसिडेंट है जो कि मतलब अनमैच्ड है ऑनेस्टली। और यार आई एम नोवेयर क्लोज। एंड अगेन, आपकी मोटिवेशन या आपकी गोल आपने सेट किया होता है, तो मैंने कभी एक्टिवली नहीं किया, जो सीधी सी बात है। तो मैं तो अपने शुगल में करती हूँ जिस हद तक करती हूँ। तो मुझे एडिटिंग का शौक है। आई हैव ऑलवेज ऑलवेज लाइक्ड being behind the camera as much as I've liked being in front of it. This is, I would call it a hobby, an interest, whatever. But taking pictures, taking videos, I've always had an iPhone just for the very reason कि कैमरा क्वालिटी अच्छी है और कुछ भी नहीं उसके अलावा। तो डीएसएलआर से शुरू किया था एक वक्त पे, जब मैं बता रही हूँ, बल्कि उससे भी पहले, दिस गोज वे बैक। आई हैव हैड, क्या कहते हैं यार उसको, वो जो नहीं पुराने कैमरे होते थे, वो जो रीलें बाद में डेवलप होती थी। मुझे पहला कोई जो बाद में वो रील होती थी जिसकी पिक्चर निकलती थी, मुझे पहला वो कोई गिफ्ट मिला था, बाबा ने दिया था। बहुत छोटी थी मैं, पता नहीं, उनके मैंने शायद तस्मे बांधे थे। और उन्होंने कहा, उनको क्यूट लगी बात, उन्होंने ऐसे जेब से निकाला, उन्होंने कहा ये लो। और मैं बच्ची थी, खैर वहां से शौक, आई थिंक एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हुई। फिर अम्मा ने मुझे हैंडी कैम दिया था, वो जो वीडियो वाला होता है, तब भी मैं बहुत छोटी थी। आफ्टरवर्ड्स फिर वो आ गए थे, डिजिटल कैमरास आ गए थे। वो था मेरे पास एक ओलंपस का। फिर उसके बाद डीएसएलआर आए थे नए नए। तो डीएसएलआर का सही वाइड एंगल लेंस ले लिया एक, कोई फेयरवेल, कोई कुछ भी स्कूल में हो रहा है, वेलकम वगैरह, तो आई वाज द डेजिग्नेटेड फोटोग्राफर फोटोग्राफर। तो मेरी बस ड्यूटी लगी होती थी। और वो इतना वाइड था, इतना वाइड था कि जैसे एक फिर लॉन्ग दूर खड़े हो गए ना, मैं यूं फोकस करके पिक्चर लेती थी। अब एडिटिंग का भी तब से शौक था, बस किसी ना किसी, तो नाम भी नहीं मुझे याद, पुरानी जो एडिटिंग एप्स होती थी उस पर बैठ के एडिट करती थी। फिर that has something which has always been an interest of mine. So I think I just continued that, which later on developed as an aesthetic as well. और अभी भी ये चीज़ है कि यार मैं कैमरा रोल में ना, शायद रैंडम तस्वीरें ज्यादा होती हैं, जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लग रही होती है, और उसमें से शायद लिमिटेड चीजें पोस्ट होती हैं। तो जब फारिग होती हूँ या जब भी दिल कर रहा होता है, तो मुझे दिल करता है कि अच्छा मैं लाइट रूम खोल के बैठ जाती हूँ, कुछ एडिट कर रही होती हूँ, या कुछ भी मैं एडिटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस ये भी एक जर्नी रही है ऑन इट्स ओन। तो Right. ब्लॉगिंग से बात स्टार्ट हुई थी। Yes. ब्लॉगिंग जो है वो अपने आप को नहीं मैं कंसिडर करती, बट ये चीज है जो थोड़ी सी अलाइन करती है इसके साथ, जिस वजह से आई थिंक आई एम अ पार्ट ऑफ इट, आई गेस आई एम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, आई गेस। Right. So, जब आप इस तरह पोस्ट वगैरह कर रहे होते हो, उसके पीछे ना एक स्ट्रेस भी होता है, मेहनत भी होती है कि ये जल्दी से एडिट करनी है, ये पोस्ट करनी है। अगर इतने दिनों से पोस्ट नहीं किया हुआ, वो एक अलग स्ट्रेस है कि यार इतने दिनों से इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं किया हुआ, वो सब कुछ। सो डू यू डेफिनेटली। एक्चुअली ट्राई टू स्टे इन, या मतलब ट्रेंड्स वगैरह में, या बस रैंडमली अगर कुछ पहना है अच्छा लग रहा है उसको पोस्ट करती है? अभी रिसेंटली कुछ टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ एक्टिवली कि यार मैं इसमें थोड़ी कीन रहूँ, फॉलोअप्स लेती रहूँ चीज़ों में, पता हो क्या चल रहा है दुनिया में।
आई थिंक विद द पास्ट 6 to 8 months समथिंग लाइक दैट। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। अभी भी खैर मुझे ऐसे लगता है कि यार स्क्रीन इटसेल्फ, सोशल मीडिया इटसेल्फ थोड़ा सा ओल्ड स्कूल थॉट है ये, बट ये है मेरा स्कूल ऑफ थॉट के कम से कम होनी चाहिए ये चीज। बीइंग अ ब्लॉगर, मेरे इंस्टाग्राम पे घंटे का टाइमर लगा होता है, मैं घंटे से ज्यादा दिन में नहीं यूज करती। और फॉरेन लैब्स का वो आ जाती है नोटिफिकेशन के ऊपर, अगर घंटे से एक्सीड हो, ऑब्वियसली होता है एक्सीड, इंसान हो, बट कोशिश रहती है मेरी कि कम से कम यूज करूं। और ट्रेंड्स करती हूँ फॉलो, बट अगेन उसको वो नहीं किया जाता, रीमेक टाइम नहीं होता इतना। ये जो हम्म। बैक टू बैक पोस्टिंग है, इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन चाहिए कि आप फिर निकलो, आप कंटेंट बनाओ, आप फिर उसको पोस्ट करो। फिर आई एज फील वी आप स्पीक आई टाइम कर रहे होते हो व्हेन यू हैव अदर थिंग्स गोइंग ऑन, तो फिर आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो। अच्छा, इवन व्हेन आई हैव हैड टाइम फ्रेम्स व्हेन आई हैव हैड नथिंग गोइंग ऑन, तो फिर भी मुझसे जब तक दिल ना होना नहीं होता। ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इफ एनीबडी वाचिंग हु इज actively trying to be an influencer, a blogger, somebody in the market, तो go see somebody else's podcast जो कि आपको अच्छी एडवाइस दे। ये मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मैं लेजी हूँ इसको लेके। एज वी स्पीक आई एम सिटिंग ऑन लाइक 8 रील्स अनएडिटेड, एडिट करनी है उनको, और वो मैं कंटेंट जो है घर से बना के आई हूँ। मैंने हम्म। जाने से पहले मैंने जितने कपड़े शपड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा यार इनको मैं जरा फैशन ब्लॉग वगैरह बनाऊं, फैशन रील्स बनाऊं, बड़े मजे की जो बनती हैं। आइडियाज अच्छे हैं, सब कुछ है, बस एडिट अभी तक नहीं किया। अब एडिट करके पोस्ट करना है, तो लेती तो हूँ। हफ्ते में एक पोस्ट होती है मेरी। ऑब्वियसली स्ट्रेस होती है, मगर मैं एंजॉय करती हूँ, एडिट करना एंजॉय करती हूँ, मैं बनाना एंजॉय करती हूँ, मैं प्रोसेस को एंजॉय करती हूँ बेसिकली। इसलिए कॉन्फिडेंटली भी ये मैं बात थोड़ी सी कह सकती हूँ कि पसंद आता है ब्रांड्स को मेरा कंटेंट। और क्योंकि आई थिंक आई पुट माई हार्ट इन टू इट, आई आपने रियली। पता है, इस चीज से भी आई फील ये भी बहुत जरूरी होता है कि बेशक क्वांटिटी कम हो, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी है ना, तो वो वो सबसे ज्यादा आई मैटर। बिलीव इन दैट। बिल्कुल, मुझे आई थिंक काम मिलता भी इस वजह से है क्योंकि पता नहीं मेरी परसेप्शन है, बट अच्छी चीज होती है तो शायद फिर अगला ब्रांड भी रीच आउट करता है। जबकि मार्केट में आप देखो तो शायद आप ज्यादा लोग ये फॉलो करते हैं चीज की एंगेजमेंट कितनी है, फॉलोअर्स कितने हैं, रीच कितनी है, और मेरी ये तीनों चीजें ज्यादा नहीं है। बट उसके बावजूद एंगेजमेंट खैर अच्छी आती है, फॉलोअर्स या रीच नहीं है इतनी ज्यादा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है चीज की। तो वो ही ब्रांड दोबारा भी अप्रोच करते हैं, वरना सिमिलर नीश के ब्रांड्स भी अप्रोच करते हैं। तो फर्क तो पड़ता है इस बात से। while you're picking an outfit for yourself, तो वो आपके दिमाग में क्या चीज होती है, या एक परफेक्ट आउटफिट क्या होता है कि मैंने आज ये पहनना है? तो वो रैंडम होता है कि बस ये चीज मैं खरीद के लाई हूं और मैंने ये पहन लेनी है, या उसके पीछे भी कोई थॉट होती है? तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगता है। रैंडमली किसी दिन बस रात को एट वेरी ऑड आवर्स दिस फैशन डीमन कम्स इनसाइड मी, और वो मुझे ऐसे एकदम से सारी फैशन सेंस दे जाता है, नाजिल होती है। अच्छा, तो यार टाइम लेती हूँ मैं बहुत ज्यादा अपने आउटफिट सेलेक्ट करने में। एक तो मेरे गो टू होते हैं कपड़े, जो कि बस मुझे पता है कि यार अच्छा वार्डरोब जिसका स्टेपल वार्डरोब होता है। तो वार्डरोब आई बिलीव कि अगर कोई भी अपनी एक वो चीज करना चाह रहा है कि यार कपड़ों की तरफ थोड़ा ध्यान दूं, तो आपको स्टेपल्स इकट्ठे करने बहुत जरूरी हैं, जिसमें आपके मतलब आप बेसिक कलर्स ले आओ, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, स्किन, बेज, ऑलिव, इस तरह के ग्रेज, ये आप टोन्स हो जाए, आपकी स्ट्रेट पैंट्स हो जाएं, आपकी जो भी पैंट्स की सेंस है वो हो जाए, आपके सेम गोज फॉर योर अपर्स, आपकी ब्लेजर्स हो जाएं, और उसके बाद आप ऊपर बिल्ड कर सकते हो अपने आउटफिट पे विद स्टेटमेंट पीसेस। So then you need to collect some statement pieces that really resonate with your personality। और आपको फिर अपनी बॉडी शेप देखनी पड़ती है, बॉडी शेप इन अ वे कि आप पे क्या कपड़ा सूट करता है। टू स्टार्ट विद दैट, व्हाट हेल्प्ड मी वाज कि यार अच्छा जो मेरे सारे कपड़ों में से जो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मेरे फेवरेट पीसेस हैं, लाइक ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अ गारमेंट, तो उनको मैंने पहले अलग किया। फिर मैंने लाइक शेप समझी है या डिजाइन समझा है कि अच्छा इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे अपने ऊपर अच्छी लगती है, तो फिर मैंने वहां से दैट इज वेयर आई स्टार्टेड ऑफ। कलर्स आपने अपने ऊपर देख लो आपको क्या कलर्स अच्छे लगते हैं,
मुझे पर्सनली सब कलर्स बहुत पसंद है. आई लिव इन कलर्स, आई ड्रीम कलर्स, एंड समथिंग पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी. तो आई बेसिकली फॉलो कलर थेरीज, कलर क्या कहते हैं, व्हील, और मोनोग, ये जो होते हैं, वेरी बैड विद वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ले लो आप, या आप एनालॉगस कलर्स ले लो, या इस तरह करके मैं अपने आउटफिट्स बिल्ड करती हूँ. तो अब इस स्टेज पे तो थोड़ा याद भी हो गया कि अच्छा किस कलर के साथ कौन सा वाला कलर है. बट आई स्टिल लाइक टू एक्सपेरिमेंट, still like to go out of the comfort zone when it comes to dressing, because I really like the end result. और होते हैं फैशन डिजास्टर्स, ऐसे नहीं कि नहीं होते, but I still enjoy it. और दिस दिस लाइक ये जो मैंने ऊपर अभी पन्ना सा डाला हुआ है, दिस आई ओन्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. मुझे याद भी नहीं मैंने कब लिया, शायद बचपन में किसी टाइम का है मेरे पास. और ये मैं बहुत मतलब रेगुलरली यूज करती हूँ हर तरीके से. तो इस तरह होता है, आपने बस ये चीज देख लो कि क्या आपको चीज पसंद है. और या आई गेस आपको फिर, जैसे मुझे पर्सनली अपने फैशन सेंस की बात करूं, तो मुझे कोई भी चीज जो थोड़ी बॉडी फिटेड पैंट्स होती हैं, वो मुझे अब इस टाइम पे बहुत बुरी लगती हैं. तो जितनी खुली पैंट हो या जितने खुला ट्राउजर हो, उतना अच्छा है. एंड सेम गोज फॉर द शर्ट्स. तो पहले मैं ये करती थी यार, सेलों से कपड़े उठाए हैं और फिर उन पे बैठे रहे हो, फिर अगला सीजन आए फिर पहने हैं. तो नाउ इट्स डिफरेंट फॉर मी. पैसे मैं ज्यादा नहीं लगाती कपड़ों के ऊपर, इन अ वे कि मैं एक जो कपड़ा खरीदूंगी वो मैं एक रेंज के अंदर ही खरीदती हूँ, जो कि बहुत मिनिमल रेंज होती है. अगर मैं पाकिस्तानी पैसों में बात करूँ तो 2,000 3,000, इससे ऊपर मैं कपड़े नहीं लेती. बट ब्रांड कॉन्शियस में बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं रैंडम कपड़े भी उठाती हूँ जहां से मुझे जो चीज अच्छी लगे. और शॉपिंग पे मैं मेहनत, जिस चीज से मेरे कपड़े अच्छे निकलते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग मेरी थोड़ी कम है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन सब कुछ होगा, ब्रांड मतलब सब होगा, बट मुझे ऐसे लगता है कि यार जब तक मैं चीज पहन के नहीं देखूंगी तो मुझे नहीं पता मैंने ये लेनी है या नहीं लेनी. तो पहन पहन के देखा है, ट्राई किए हैं, फिर ऐसे पता चला है कि अच्छा ये वाला कपड़ा अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा. और स्लाउची पैंट्स और जो बॉक्सी टी शर्ट्स होती हैं ना, दैट हैज बीन माय फैशन सेंस फॉर द पास्ट आई गेस 2 years. और वो उससे पहले जॉगर पैंट्स थी और टी शर्ट्स थी. तो ये शिफ्ट आते रहते हैं, दिल भर जाता है किसी चीज से कुछ टाइम पे. एक टाइम पे वाइड लेग पैंट्स बहुत ज्यादा पहनी है मैंने. उससे पहले स्किनी का वैसे ही बहुत ज्यादा फैशन था, हर कोई स्किनी पहनता था. तो आई गेस दैट इज वेयर कीपिंग अप विद द ट्रेंड्स आल्सो कम्स इन. अब जिस तरह आई कैन सी कि यार स्कर्ट्स का बहुत ज्यादा फैशन आता जा रहा है, तो आई हैव बीन फीलिंग लाइक टू इन्वेस्ट इन स्कर्ट्स नाउ, टू फाइंड गुड कॉटन स्कर्ट्स, लिनन स्कर्ट्स. और पेयर इट विद समथिंग डिफरेंट. टी शर्ट्स के साथ आप बैगी शर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हो, आप सिल्क टॉप्स के साथ पेयर, देयर इज सो मच यू कैन डू विद इट. तो दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि यार अब ये वाली चीज करके देखनी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कपड़ों का एक तो मैं आपको बता रही हूँ कि यार अच्छा चलो, वार्डरोब का जिस तरह सीजन स्टार्ट होता है, फिर गर्मियां स्टार्ट हुई हैं, तो एज सिंपल एज एथनिक बहुत जाती हूँ. और मैं ईस्टर्न कपड़े जो है बहुत कम पहनती हूँ. और कोई वजह नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पर्सनली कपड़े इस्त्री नहीं होते, और ईस्टर्न को इस्त्री करना पड़ता है, और दूसरा पॉकेट्स नहीं होती, और मुझे पॉकेट्स बहुत पसंद है. और मुझसे नीचे खुली चप्पल नहीं पहनी जाती, तो मैं बंद जूता पहनती हूँ हमेशा. तो सबके लिए आप अब इतना ईस्टर्न को कैरी अच्छे से नहीं मैं कर सकती. तो सूट करता है या नहीं करता वो एक अलग बात है, बट फिर बस आई डोंट रियली डू इट दैट ऑफन. तो इट्स इजियर फॉर मी टू बाय क्लोथ्स व्हेन इट कम्स टू द न्यू सीजन. गर्मी आती है, मैं जाके ढेर सारे कपड़े पकड़ लेती हूँ एक तरह के. ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि सेम पीस है, बस डिफरेंट कलर्स में, दो दो तीन तीन कलर में मैंने एक ही चीज उठाई होती है. तो आई गो फॉर द कलर्स एंड फॉर द टेक्सचर मोर देन द ब्रांड या कहाँ से ले रही हूँ, इस तरह की चीजें. तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छा उन चीजों को मैं रगड़ देती हूँ, मैं इतना पहनती हूँ कि वो बस मेरा उनसे दिल भर जाता है. दिल भरता है तो फिर अगला सीजन उतने टाइम में आ जाता है. तो अब एक सीजन के कपड़े लेती हूँ, ये 2 साल से बता रही हूँ, मैं उस सीजन में बहुत ज्यादा वो कपड़े पहनती हूँ. फिर और वो इतने ज्यादा नहीं होते, लाइक कपड़े कम होते हैं. और फिर उसके बाद जब दोबारा सीजन रिपीट होता है ना, तो तब तक वो कपड़े मेरे बिल्कुल ही आम से भी आम कपड़ा नहीं होता जैसे वैसे बस मार्केट तक जाते हुए पहन लेते, वो बन चुका होता है. तो इस तरह फिर थोड़ा ट्रेंड के साथ भी इजी रहता है मुझे कैचअप करना. अगर आप ज्यादा कपड़े लेके रख लो, या आप बहुत महंगे कपड़े भी लेके रख लो, तो आप थोड़ा उस बैठे रहते हो यार कि अभी नहीं पहनना कुछ टाइम तक, या इसको ऐसे मौके पे पहनना है. या तो आई आई बिलीव कि कैजुअल ड्रेसिंग
is something I am more into. And even fancy dressing as well, but इतना तैयार हो कभी कहाँ जाता है मैं बाल बनाऊँ किसके लिए, मैं सज धज के जाऊंगा तो यस ये So for all those who ask you that how do you style yourself या कैसे तैयार, भाई पूरा प्रोसेस होता है और बहुत बड़ा उनको प्रोसेस उनका ही जवाब मिल गया है अभी भी ये मैंने जिस हद तक इसको समराइज कर सकती थी मैंने उतना समराइज करके बताया है। तो ये इससे भी ज्यादा लंबा प्रोसेस है, फिर भी किसी को अगर मशवरे करने हो तो प्लीज फील फ्री, आप लोग पूछ सकते हो समथिंग आई लव, so I would love to help as well. राइट, हर किसी का आई थिंक अपना होता है। हाँ अपना होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक और अनसॉलिसिटेड सी एडवाइस दे रही हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट पेयरिंग, तो वी रियली फील लाइक यार मेनली हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार अच्छा एक ऊपर है, एक नीचे है, एक टॉप है, एक बॉटम है, वी हैव टू ऑल्सो पेयर इट। व्हाट आई ऑल्सो हैव इज अ कलेक्शन ऑफ हैंड बैग्स एंड सनग्लासेस एंड एक्सेसराइज लोग करते हैं ऑब्वियसली ज्वेलरी के साथ भी, बट आई हैव निकल एलर्जी, तो आई रियली कांट बी वेयरिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऑल द टाइम। तो मैंने बस फिक्स एक नाम की चेन पहनी होती है, 2 रिंग्स पहनी होती हैं गोल्ड की, दैट इज इट। तो उसके अलावा ऑब्वियसली आई लव वेयरिंग इयररिंग्स एवरी वंस इन अ वाइल, बट जो लोग करते हैं वो दिस इज समथिंग दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इनटू योर स्टाइल, buy a pair of sunglasses of like whatever style you like, frame you like on your face, and just pair that with plastic frames के लिए जाओ, because it's easier to carry with a lot of different outfits, and go for different colored handbags. That is something also, you know, that really complements your entire outfit. Same goes for shoes. और आप इन चीजों से अपने आउटफिट को ओवरऑल बहुत एनहांस कर सकते हो। सबको फैशन एडवाइसेस भी मिल गई, और अगर किसी और को चाहिए तो जाएं और जाके डीएम करें ये मशवरे मिल रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन एंड वी विल एंड ऑन दिस क्वेश्चन। आप अपने आप को अभी आपने कहा दैट यू डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज एन इन्फ्लुएंसर अभी, एंड यू डूइंग इट एज अ हॉबी और वो सब कुछ। सो कोई इस तरह का लाइक फ्यूचर प्लान है आगे टू एक्चुअली बिकम अ फुल टाइम ब्लॉगर या अ प्रॉपर इन्फ्लुएंसर, या व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर ब्लॉग और योर इंस्टाग्राम? Personally speaking, as you can see, the keen interest I have in fashion, I have been wanting to develop a niche for fashion since I guess the past 2 months. मैंने पहले रैंडम पोस्टिंग को छोड़ के मैंने कंटेंट थोड़ा सा बनाना स्टार्ट किया solely for fashion. The reels I was telling you about that I've been sitting on are fashion based as well. Are you know, the sort of outfits you can wear, इस तरह के office wear, casual wear, just pant to pair with what and stuff like that. तो प्लान तो है, इसीलिए ये रीलें बना के जो रखी हुई हैं जिनको तक एडिट नहीं किया, लेजीनेस आ जाती है, डिसिप्लिन लैक करती हूँ, तो आई हैव टू वर्क ऑन माय पर्सनल सेल्फ बेसिकली टू गेट इनटू इट। एंड समथिंग एज वेल कि यार मैंने बैक होम अपने कमरे को बहुत इस तरह से रखा हुआ था कि आई कुड यू नो मेक कंटेंट इन देयर। तो अभी बिकॉज आई रिसेंटली मूव्ड, तो currently I have a few hiccups या pickles जो भी आप इनको कह लो, to you know stop me from doing that. इतनी अच्छी सनलाइट नहीं है, थोड़ा अभी लाइटनिंग पे काम है, इन चीज़ों पे फ्रेम पे काम करना है, तो कपड़े थोड़े से और लेने हैं, क्योंकि ज्यादा कपड़े और चीजें तो घर छोड़ आई हूँ, 40 kg में आप कितना कुछ हिला सकते हो। तो ये चीजें जब थोड़ी सी होंगी सेट तो फिर इंशाल्लाह ताला आई एम प्लानिंग ऑन कंटिन्यूइंग फैशन ब्लॉग्स solely. Stay tuned everybody because fashion blogs are in. Stay tuned everybody and go follow her on her Instagram as well, मैं वो नीचे दे दूंगी। So thank you so much for joining me. मुझे honestly बहुत मजा आया, एक बहुत fun casual सी conversation थी, and good luck with your uh, future plans and जो भी हमने अभी discuss किया, reels वगैरह upload करो, post, and hopefully जो आपने जो भी रिजल्ट उसका आउटकम सोचा है अल्लाह की तरफ से, hopefully you'll get that very soon, and lots of Inshallah. prayers. Thank you for joining me.
and I Thank you for having me once again. मुझे एक नई Sorry. friend मिल गई है. So glad to hear that. Take care of yourself, Ramin. Thank you so much for having me. Thank you for all your kind words, for promoting my humble little blog. And again, influence करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो I believe बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मार्केट में हैं. आप hoping to, get there one day, inshallah, inshallah.